नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृदोष शनि दोष से मिलेगी मुक्ति, पितर होंगे प्रसन्न। और दोस्तों, साल की अंतिम अमावस्या पर बने 5 शुभ संयोग क्या है? स्नान, दान, मुहूर्त। 3 उपाय से नाराज पितर होंगे खुश। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। फाल्गुन अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृदोष शनि दोष से मिलेगी मुक्ति, पितर होंगे प्रसन्न। फाल्गुन अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इन उपायों को करना होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में पड़ने वाली अमावस्या का काफी महत्व है। इसे फाल्गुन अमावस्या कहा जाता है। इस साल फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च को पड़ रही है। यह दिन तंत्र साधना के साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के साथ दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शनि दोष, पितृ दोष या फिर कालसर्प दोष है, तो फाल्गुन अमावस्या के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं फाल्गुन अमावस्या पर कौन से उपाय करना होगा शुभ। फाल्गुन अमावस्या 2024 कब है? पंचांग के अनुसार फाल्गुन अमावस्या तिथि 9 मार्च को शाम 6:17 से शुरू हो रही है, जो 10 मार्च को 2:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च को है। स्नान दान का मुहूर्त। फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह 4:49 से लेकर सुबह 5:48 तक स्नान दान कर सकते हैं। इसके साथ ही अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 1:55 तक रहेगा। पितृ दोष मुक्ति के उपाय, पीपल के पेड़ की पूजा। फाल्गुन अमावस्या को पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही दूध और 5 तरह की मिठाई चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जनेऊ अर्पित करके घी का दीपक जला लें। इसके बाद 5-7 परिक्रमा कर लें। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। पितरों को करें केसर युक्त खीर अर्पित। फाल्गुन अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की ओर उपला या कंडा जला लें और इसकी धूनी में केसर युक्त खीर धीरे धीरे अर्पित करें। इसके साथ ही अपने पितरों का ध्यान करके माफी मांग लें। इससे पितृदोष के दुष्प्रभाव काफी हद तक कम। तर्पण। फाल्गुन अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करके तर्पण श्राद्ध अवश्य करें। इससे पितृगण अति प्रसन्न होंगे। काल सर्प दोष के लिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो फाल्गुन अमावस्या के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। इसके बाद तांबे या चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर नदी में प्रवाहित कर दें। शनि दोष के लिए। फाल्गुन अमावस्या के दिन अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत नाप लें। इसके बाद इस सूत को पीपल के चारों ओर लपेट दें। ऐसा करने से शनि दोष का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा और नौकरी व्यापार में तरक्की होगी। साल की अंतिम अमावस्या पर बने 5 शुभ संयोग क्या है? स्नान दान मुहूर्त। 3 उपाय से नाराज पितर होंगे खुश। विक्रम संवत 2080 की अंतिम अमावस्या यानी फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च दिन रविवार को है। फाल्गुन अमावस्या पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। फाल्गुन अमावस्या पर आप स्नान और दान कब करें? उसका मुहूर्त क्या है? नाराज पितरों को खुश करने का उपाय क्या है? इस सब बातों के बारे में बता रहे हैं बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना फाल्गुन है। उस आधार पर विक्रम संवत 2080 की अंतिम अमावस्या यानी फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च दिन रविवार को है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को फाल्गुन अमावस्या होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं। फिर अपनी क्षमता के अनुसार दान देते हैं। फाल्गुन अमावस्या पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार फाल्गुन अमावस्या पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। फाल्गुन अमावस्या पर आप स्नान और दान कब करें? उसका मुहूर्त क्या है? नाराज पितरों को खुश करने का उपाय क्या है? इस सब बातों के बारे में बता रहे हैं बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। फाल्गुन अमावस्या 2024 मुहूर्त। फाल्गुन अमावस्या तिथि का प्रारंभ
9 मार्च शनिवार 6:17 PM से फाल्गुन अमावस्या तिथि का समापन। 10 मार्च रविवार 2:29 PM पर फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान का मुहूर्त। 10 मार्च प्रातः 4:59 AM से। फाल्गुन अमावस्या पर बने 5 शुभ संयोग। फाल्गुन अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, साध्य योग, शुभ योग के साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग बना है। सर्वार्थ सिद्धि योग देर रात 1:55 AM से 11 मार्च को सुबह 6:35 AM तक बना है। अमावस्या पर सुबह से ही साध्य योग होगा, जो 4:14 PM तक रहेगा। फिर शुभ योग बनेगा। वहीं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र देर रात 1:55 AM तक है। इसके अलावा एक शुभ संयोग शिववास का भी है। शिववास माता पार्वती संग सूर्योदय से 2:29 PM तक है। शिववास रुद्राभिषेक के लिए महत्वपूर्ण होता है। फाल्गुन अमावस्या 2024 दान की वस्तुएं। फाल्गुन अमावस्या के दिन आप स्नान के बाद कंबल, वस्त्र, अन्न, फल आदि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गेहूं, गुड़, घी, तांबे के बर्तन आदि का भी दान दे सकते हैं, क्योंकि यह अमावस्या रविवार को है। इस दिन सूर्य की वस्तुओं का दान करने से पुण्य लाभ होगा और ग्रह दोष भी दूर होगा। फाल्गुन अमावस्या 2024 नाराज पितरों को खुश करने के उपाय। 1. कहा जाता है कि पितर अमावस्या के दिन धरती पर आते हैं। अपने पितरों को खुश करने के लिए सबसे आसान उपाय है स्नान के समय उनके लिए तर्पण करना। जल में काला तिल, सफेद फूल डालकर कुश के पोरों के माध्यम से पितरों को तर्पण देना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं। वे तृप्त होकर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 2. पितृदोष से मुक्ति के लिए आप पिंडदान, श्राद्ध कर्म, पंचबली कर्म, ब्राह्मण भोज दान आदि कार्य भी कर सकते हैं। फाल्गुन अमावस्या पर आपको पितरों के देव अर्यमा की पूजा करनी चाहिए और पितृ सूक्तम का पाठ करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होंगे और आपको उन्नति का आशीर्वाद देंगे। 3. फाल्गुन अमावस्या को अंधेरा होने पर अपने पितरों के लिए सरसों के तेल का एक दीप जलाएं। इस दीप को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर घर से बाहर दक्षिण दिशा में जला सकते हैं। धरती से वापसी के समय पितरों के मार्ग में अंधेरा न रहे, इसलिए ये दीपक जलाते हैं। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।